नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक बड़ा परिवर्तन किया और इसमें धारा 143A जोड़ी गई। धारा 143A चेक अमाउंट का 20% अंतरिम प्रतिकर के रूप में, अंतरिम मुआवजे के रूप में देने के संबंध में जोड़ी गई। चेक के मामले चलते थे और लंबे समय तक लोग इनको खींचते रहते थे, लेकिन आरोपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और जब कई साल बाद चेक के मामले का निर्णय होता था, तब वो अमाउंट जमा नहीं की जाती थी, तो पीड़ित को काफी परेशान रहना पड़ता था। इसलिए ये संशोधन किया गया कि जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ चेक बाउंस का आरोप है वो न्यायालय में हाजिर हो, तब चेक अमाउंट का 20% से अधिक नहीं हो, वो अंतरिम मुआवजा न्यायालय के आदेश पर देगा। न्यायालय ऐसा आदेश कर सकती है। ये संशोधन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 143A जोड़कर किया गया। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय हुआ। इस मामले में चेक बाउंस होने के बाद जब आरोपी ट्रायल कोर्ट में आया, तब अदालत ने उसे चेक का 20% अमाउंट जमा करने का आदेश किया, लेकिन आरोपी ने वो अमाउंट जमा नहीं की। न्यायालय के आदेश को माना नहीं और लंबे समय तक उस मामले को लंबित रखा। इसके बाद न्यायालय ने अपनी कार्रवाई की और जब गवाह आया, यानी परवादी जब गवाही में पेश हुआ, तब आरोपी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसे जिरह का, यानी आरोपी से क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया जाए। न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, आरोपी को जिरह का अवसर नहीं दिया। और उसके बाद आगे कार्रवाई करते हुए जब मुकदमे का निर्णय हुआ, तो न्यायालय ने पाया कि ये दोषी है और उसकी सजा की। इस सजा को सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। यहां एक प्रश्न पैदा होता है, जिरह से रोक दिया गया, क्या अदालत को अधिकार है कि अंतरिम मुआवजे का कोई व्यक्ति भुगतान न करे तब उसे जिरह से रोक दिया जाए? यह कानूनी प्रश्न था। अदालत नियमानुसार कार्रवाई करे, जो रूल्स बताए गए हैं उनके अनुसार कार्रवाई होनी है, लेकिन ये व्यवहार में है। हम मुकदमों में देखते हैं, अदालतें आदेश कर देती हैं, जिरह से रोक देती है। किसी व्यक्ति से, यानी गवाह से जिरह करने का अभियुक्त का महत्वपूर्ण अधिकार है। वही एक हथियार है जो बचाव का आधार है, और अभियुक्त तो अपने बचाव को जिरह से ही कर सकता है। यानी जब गवाह पेश होता है तब वो उससे पूछताछ करता है, तो वो अपना बचाव कर सकता है। ऐसे प्रश्न करके उसके मुंह से कुछ बातें ऐसी निकाल लेता है जिससे कि वो बच जाए, मुकदमे में उसका बचाव हो जाए।
लेकिन यहां अदालत ने उसके अधिकार को खत्म कर दिया, उसे रोक दिया, जिरह नहीं करने दी, केवल इस आधार पर कि जो अदालत का आदेश था 20% अंतरिम मुआवजा परिवादी को दिया जाए, उसका उसने पालन नहीं किया था। अब यहां प्रश्न उठता है कि धारा 143A में ऐसा कोई नियम है कि जिरह से रोक दिया जाए। इस बात का विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट में हुआ और यह पाया कि धारा 143A में अंतरिम मुआवजे का आदेश किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई आदेश सभी प्रोविजन 143A के सभी नियमों को देखा जाए तब ऐसा कोई आदेश नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति को जिरह से रोक दिया जाए। यह अदालत के अधिकार में नहीं है। न्यायालय किसी को वंचित नहीं कर सकता है। धारा 143A उपधारा 5 में यह प्रावधान है कि अगर जुर्माना राशि का कोई भुगतान नहीं कर रहा है तब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के अंतर्गत जिस तरीके से एक जुर्माना वसूल होता है उस जुर्माने की वसूली की तरह कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इस तरीके से वो उसको अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी अधिकार, ऐसी कोई भी शक्ति न्यायालय को नहीं है। जब शक्ति नहीं है तो शक्ति से बाहर बढ़ के, अपने अधिकारों से बाहर बढ़ के कैसे कार्रवाई हो सकती है? ऐसी कार्रवाई अदालत ने की और इसको गलत पाया। सेशन हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने इनके निर्णय को पलट दिया और ये माना कि ये सारी कार्रवाई गलत थी और ट्रायल कोर्ट को, जिस कोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें निर्देश दिया कि वो प्रार्थना पत्र जिसमें गवाह से जिरह करने के लिए कहा था उस पर दोबारा सुनवाई करे और तर्कसंगत कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अदालत आदेश करी। यानी सजा के मामले को उलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा निर्देश दिया। ये बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये 2 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में नूर मोहम्मद बनाम खुर्रम पाशा के मामले में न्यायालय ने कही है। ये उन्हीं के तथ्य हैं और ये निर्णय 3 जजेज बेंच का है। इस निर्णय से हमारे वादकारी, आम नागरिक और वकील को ये अधिकार मिलता है, जानकारी मिलती है कि न्यायालय जो मनमानी करते हैं हम उनकी मनमानी को रोक सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप इस तरीके का आदेश न करें। अगर आप इस तरीके का आदेश करते हैं तो आपका आदेश गलत है, कानून से बाहर है, आपके अधिकार से बाहर है। धन्यवाद। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें और मेरे इस YouTube और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। पुनः धन्यवाद।